आप बैठते हैं कुछ काम करने, लेकिन 5 मिनट में ही दिमाग कहीं और चला जाता है। कभी फ़ोन की नोटिफिकेशन, कभी पुरानी यादें, कभी किसी बात का डर, और फिर एक ही सवाल मन में गूंजता है, मुझे फोकस क्यों नहीं हो रहा। आप समय भी निकालते हैं, इरादा भी रखते हैं, टेबल पर बैठ भी जाते हैं, लेकिन काम में मन नहीं लगता। और धीरे धीरे ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है। क्योंकि जब आप बार बार कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो आपके भीतर एक असहायपन बैठ जाता है। आप खुद पर शक करने लगते हैं, लेकिन क्या ये आपकी गलती है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें कभी समझाया ही नहीं गया। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होता है, उसका भी मन डगमगा रहा होता है। वो अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं लगा पा रहा, और तब श्री कृष्ण उसे सिर्फ युद्ध की नहीं, फोकस की भी शिक्षा देते हैं। क्योंकि बिना मन को स्थिर किए कोई भी काम न पूरी लगन से होता है, न संतोष देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन चंचल है वह कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है चंचल मन। और हमारा मन चंचल क्यों है? क्योंकि हमने उसे कभी स्थिर रहना सिखाया ही नहीं। हम दिन भर जानकारी के बीच जीते हैं, लेकिन शांति के बिना। हम हर चीज़ जल्दी चाहते हैं, लेकिन मन की स्थिरता का अभ्यास नहीं करते। श्री कृष्ण ने कहा, मन तो बहुत ही चंचल और बलवान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। यही दो बातें हैं जो आज हम भूल चुके हैं, अभ्यास और वैराग्य। हम सोचते हैं कि ध्यान तुरंत लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि बिना किसी अंदरूनी तैयारी के हमारा मन आज ही लेज़र फोकस हो जाए। लेकिन मन कोई स्विच नहीं है कि बस एक बटन दबाया और वो एकदम शांति से काम में लग गया। मन को साधने के लिए अभ्यास चाहिए, हर दिन थोड़ा समय जहां आप बस खुद को शांत करने का प्रयास करें। और वैराग्य चाहिए, यानी जो चीज़ें ध्यान भटकाती हैं उनसे धीरे धीरे दूरी बनाना। आज हमारा फोकस इसलिए भी टूटा हुआ है क्योंकि हमारा मन हर समय कंपैरिजन, फियर और डिस्ट्रैक्शन में डूबा है। आप कुछ करने बैठते हैं, लेकिन तभी सोशल मीडिया पर किसी की सफलता दिखती है और आप सोच में पड़ जाते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। आप पढ़ाई करने बैठते हैं, लेकिन एक पुरानी याद आ जाती है जो मन को भीतर से खींच ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन विषयों की ओर भागता है तब वह आत्मा से दूर हो जाता है। यानी जब आपका मन बार बार बाहर की चीज़ों में उलझता है तब वो अंदर की स्थिरता से कट जाता है। और जब तक मन अंदर नहीं टिकेगा तब तक बाहरी किसी भी काम में गहराई से जुड़ना मुश्किल होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। यानी जब आप कोई काम कर रहे हैं तब बार बार ये मत सोचिए कि उसका क्या नतीजा होगा, बस उस कर्म में पूरी तरह डूब जाए। फोकस तब टूटता है जब हमारा मन बार बार नतीजों, डर या कंपैरिजन में उलझता है। लेकिन जब आप सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं, बिना चिंता, बिना तुलना, तब मन धीरे धीरे एकाग्र होना सीखता है। और ये एकाग्रता कोई भारी या जटिल चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही शांत, हल्की सी स्थिति है जहां आप जो कर रहे हैं उसमें पूरा मन लग जाता है। और वो मन तब लगता है जब आप उस पल में पूरी तरह उपस्थित होते हैं। श्री कृष्ण ने ध्यान का बहुत सुंदर तरीका बताया। वो कहते हैं, मन को हर बार भटकने से जेंटली वापस लाओ, सांस पर, ईश्वर पर, या बस उसी काम पर जो तुम कर रहे हो। हमेशा मत डांटो अपने मन को। मत कहो कि मेरा दिमाग खराब है, मैं कुछ नहीं कर पाता, मुझसे नहीं होगा। ये बातें केवल मन को और अस्थिर करती हैं। उसके बजाय हर बार जब मन भटके तो बस धीरे से उसे वापस लाओ, बिना गुस्से के, बिना हार माने। यही अभ्यास है, और यही अभ्यास धीरे धीरे फोकस बनता है। फोकस का मतलब यह नहीं कि आपका मन कभी नहीं भटकेगा, बल्कि ये कि जब भटकेगा तो आप जानते हैं उसे वापस कैसे लाना है। आज आप जो भी कर रहे हैं, अगर उसमें मन नहीं लग रहा तो ये मत समझिए कि आप में कमी है। ये बस उस मन की पुरानी आदत है जो हर समय उलझा रहा है, कल में, भविष्य में और उन चीज़ों में जो इस पल से जुड़ी नहीं हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान यही सिखाता है, मन को इस क्षण में टिकाना ही साधना है। और जो व्यक्ति इस साधना में स्थिर हो जाता है वही अपने जीवन में सच्चा संतुलन और सफलता प्राप्त करता है। आप हर दिन 10 मिनट एक काम को ध्यान से कीजिए, बिना किसी भटकाव के। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बीच में मन भागेगा, लेकिन हर बार उसे वापस लाइए। धीरे धीरे आपका मन आपके साथ चलना शुरू करेगा और वहीं से शुरू होगा असली परिवर्तन। फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है। शांत मन, संयमित दिनचर्या और एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टि,
यही हैं वो स्तंभ जो एकाग्रता को जन्म देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। दूसरे को हराना बड़ी बात नहीं, मन को वश में करना ही असली विजय है। और जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं खुद को जानने, अपने मन को समझने, तो धीरे धीरे जीवन का हर हिस्सा साफ, शांत और सार्थक होने लगता है। अगर आज आपका मन नहीं लग रहा तो खुद को दोष मत दीजिए। बस एक नया अभ्यास शुरू कीजिए। शांति को भीतर बुलाए और श्री कृष्ण के इस गूढ़ लेकिन सरल ज्ञान के साथ हर दिन थोड़ा और स्थिर हो जाए। क्योंकि जिस दिन आपका मन आपके साथ बैठ गया, उस दिन संसार का कोई शोर, कोई डर, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको छू भी नहीं पाएगा।